फर्स्ट ऑफ ऑल वही शुरू करेंगे जो थोड़ा सा एक छोटा हिस्सा छूट गया था हमारा, दैट इज अबाउट द कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस का थोड़ा सा हिस्सा बच गया था। if if two functions f and z are continuous, right? Then fog and zof are both continuous, राइट? ये दोनों भी कंटिन्यूस होगा। इसमें मैंने क्या किया है, आई डिड नॉट राइट वेरी इलाबोरेटली कि ये डिफाइन होना पड़ेगा। ये डिफाइन तो होना पड़ेगा, बिना ये डिफाइन होके तुम कंटिन्यूटी नहीं बोल सकते हो। सो ये मैंने हिडन करके रखा। आई डिड नॉट राइट एवरीथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिवली, सो इसको ऐसे करके रखा है, राइट? सो अभी इसमें हमें प्रॉब्लम मिलेगा। ये लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में है, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे, ऐसे करके इस टाइप का एग्जाम जब क्वेश्चन जब होगा तुमको करना है। एग्जाम में cos of x square is continuous, ये एग्जामिन करना है। तो इसमें देखो, ध्यान देना, बाहर का फंक्शन cos x है, अंदर का x स्क्वायर है। इसमें दो अंडरलाइंग फंक्शन है, दैट फंक्शंस वी हैव टू नाउ कंसीडर। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ये जो ओरिजिनल फंक्शन है हम इसको cos of x इक्वल टू x को ही पकड़ लेते हैं, एंड दो अलग अलग जो फंक्शन है, एक है cos x और दूसरा है x स्क्वायर, इनको हम लोग cos x और x स्क्वायर के नाम से बुला देते हैं। दोनों को मिक्स करके यहाँ पे बना है cos x स्क्वायर, दोनों को मिक्स करके, राइट? ये दोनों को मिक्स करके बना है, हमने इनको इंडिविजुअलाइज कर दिया। देने से अभी हम कंपोजिशन करेंगे। ये एक्चुअली फंक्शन तो हम यहाँ नहीं पढ़े, बट फंक्शन शुड हैव बीन दैट फर्स्ट एंड स्कूल में हो चुका है। तो उसी के हिसाब से अगर तुम c नॉट h, ये ब्लैंक होना चाहिए, ऑफ x निकालोगे तो क्या मिलता है, देखो। एज फॉर डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन ये मिलेगा hx मतलब x स्क्वायर मिलेगा। अब देखो g ऑफ x होने से यहाँ पे x आता है, तो जब x स्क्वायर होगा ये बनेगा cos x स्क्वायर। तो ओवरऑल में तुमने क्या देखा, g ऑफ h ऑफ x ये बन गया है f ऑफ x, राइट? दैट इज g ऑफ h इज नथिंग बट f, राइट? ये तो हो गया। तो अब देखो z कंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि g ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। h क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। सो इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। बस वही हमको अभी लिख के कंक्लूड करना है, दैट इज द कंक्लूजन। सिंस c and h both are continuous, so is ch, that is f। इसका मतलब f is a continuous function। बस हो गया, कहानी खत्म। ओके, थैंक यू। सो अभी मैं नेक्स्ट बोर्ड में जाऊंगा, दूसरा वाला एक क्वेश्चन, इसी का ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोल के दिया हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। से मोड ऑफ साइन एक्स, बाकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मोड ऑफ साइन एक्स है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम दो फंक्शन, बाहर वाला फंक्शन मॉडुलस, अंदर वाला साइन एक्स, तो हम लोग एक से साइन एक्स पकड़ लिया, एक एक्स को मॉड ऑफ एक्स पकड़ लिया। तो इसमें ध्यान देना, बाहर वाला जो है ना बाहर रहना चाहिए, h बाहर वाला फंक्शन है मॉड ऑफ, तो तुमको h नॉट g करना पड़ेगा। So if you find this, what you will find?
एच ऑफ जी एक्स, बहुत बढ़िया। जी एक्स बोले तो साइन एक्स, तो ये mod of sin एंड दिस इज नथिंग बट, तो तुमने देखा दिस ऑफ एक्स इक्वल टू, therefore एक्स ओ जी इज इक्वल टू, हो गया। तो अब वही डायलॉग है, क्योंकि एच क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तुम्हें पता है कंटिन्यूअस है। जी क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुम्हें पता है कंटिन्यूअस है। तो फिर इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस है, बस ये। therefore f is continuous as it is the composition of two continuous function gx equal to, थोड़ा इलाबोरेटली लिख दे इसको, sin x and 8x equal to mod x। तो इसमें तुमको वो कंटिन्यूटी का चक्कर नहीं चलाना, बस ऐसे हो, ठीक है। और इन्हीं का एक क्वेश्चन है, वो भी लिख देते हैं, ठीक है। इसी का ही एक्चुअली मान लो मोड को अंडर दे दिया, तो ये दोनों फंक्शन से ही काम चला सकते हो। इस बार z नॉट h ऑफ x निकालना पड़ेगा। मैं सेपरेटली नहीं लिखा, उसी दोनों फंक्शन को ले लिया, तो क्या मिलेगा, अंदर मॉड है ना, तो ये मॉड वाला मिल गया, और ये बनेगा सॉरी साइन फंक्शन, ये मॉड x, सो ये हो गया एफ एक्स। तो अल्टीमेटली इस बार मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ये फंक्शन कंपोजिशन हो, सो दे विल बी कंटिन्यूअस। थैंक यू। आई गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वो फिर वो उसी में बुक में ही जैसा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर में 4 बोल के दे रहा हूँ, से एफ एक्स, क्वेश्चन वही है, mod x प्लस mod ऑफ x प्लस 1, ये कंटिन्यूअस है बोल के दिखाना। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम जी एक्स डाल देते हैं, इसका नाम एच एक्स डाल देते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली ये क्या हो, जी प्लस एच एक्स, मतलब क्या देखा तुमने, z प्लस h को करने से f आता है। ये वाले कंटिन्यूअस फंक्शन g क्यों कंटिन्यूअस, बिकॉज मॉडुलस, h भी कंटिन्यूअस बिकॉज मॉडुलस। तुम अगर याद करोगे, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर, मैं जस्ट ड्रॉ करके दे रहा हूँ दोनों फंक्शन को, तब पता चलेगा। एडिशन करके मैं नहीं दिखाऊंगा, एडिशन करके थोड़ी देर बाद दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट मैं तुम लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि दोनों फंक्शन ड्रॉ करने से क्या होगा, एडिशन नहीं, इंडिविजुअली मैं कर रहा हूँ, सेम एक्सिस में ही कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ मॉडुलस एक्स को, तो मॉडुलस एक्स को जो ड्रॉ करेंगे, मेरा फंक्शन होगा ये, राइट, एक फी जो 45 डिग्री एंगल करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेट रहेगा। ये हो गया मेरा कौन सा फंक्शन, ये वाला हो गया ग्राफ मॉडुलस का। अच्छा, अगर x प्लस 1 का ग्राफ बनाए तो मैं स्टूडेंट लोग पढ़े इसको रहूंगा किस काम, तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 कब होगा, -1 में। तो जहाँ -1 है, मान लो यहाँ पे, अब इस बार ग्राफ वहां बनेगा, ग्राफ विल बी इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे हम लोग मॉडुलस को शिफ्ट करके, ठीक है। क्या तुम्हें याद है, ये हमने इसे सिखाया था क्लास 11 में, राइट। सो दिस इज द ग्राफ, ये वाले ग्राफ बन गया है मॉडुलस x प्लस 1। तो यहाँ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो दोनों अपने आप में कंटिन्यूअस है। अब इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ, थोड़ी देर बाद में। बस यहाँ से बस मैं यही कंक्लूजन देना चाहता हूँ, दोनों कंटिन्यूअस हो गए, देयर इज नो ब्रेक। सो डायरेक्टली क्या करेंगे, एडिशन इज आल्सो कंटिन्यूअस। हमें कंटिन्यूअस फंक्शन का, तुम अगर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन याद करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा दोनों के कॉमन डोमेन में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है एडिशन। तो इन दोनों के तो डोमेन कॉमन ही है,
रियल नंबर है दोनों का डोमेन. So you can directly write clearly Z and H both are continuous, right? In R domain mention कर दिया. So F plus नहीं होगा. Z plus H is also continuous in R. That is, F is also continuous in R. So that's what we need. So we have talked about the continuity. Even without writing any point in discrete manner कि x equal to c में continuous होगा या नहीं, ये बिना कुछ करके ही हम लोगों ने continuity कर लिया. राइट, समझ में आ गया. ये अगर हो जाता है तो मुझे बोल देना, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में लेने वाला हूँ. ग्राफ कैसे बनेगा वो दिखाने के लिए. ओके, थैंक यू सो मच. तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 5 बना के देखिए. राइट, redefine f of x equal to mod x plus 1. रीडिफाइन बोल के दिया. रीडिफाइन मतलब जब मॉडुलस होगा हमें पहले से ही पता है कि ये इंटरवल में टूटेगा, बस वो जो करेंगे ना उसको रीडिफाइन बोलते हैं, उसी को रीडिफाइन बोलते हैं. तो इसका टेक्निक को जान लो, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑलवेज हैव टू टैकल दिस. तो ये देखो, मैंने यहाँ पे मेरे पास सुविधा है बोल के मैंने नंबर लाइन वगैरह थोड़ा स्टाइल में बनाया, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि तुम ऐसे बनाओ. सो ऐसे बनाने के बाद यू लोकेट ओनली दोस टू पॉइंट्स वेयर दिस विल बी जीरो. राइट, ये दोनों जीरो कहाँ है? ये तो x इक्वल टू जीरो में होगा और ये वाला x इक्वल टू -1 में होगा. तो दैट टू पॉइंट यू लोकेट इन द नंबर लाइन. तो तुम नंबर लाइन में वही दो पॉइंट्स को लोकेट कर देने के साथों साथ इन दोनों को पॉइंट्स को छोड़ के तुम्हारे पास 3 हिस्सा बन जाएगा नंबर लाइन का. पहले -1 और 0 को छोड़ दो पहले एट द बिगिनिंग. देखिए, 3 हिस्सों को देखो, 3 हिस्सों को देखो. यू टेक द रिमेनिंग हिस्सा. तो एक एक हिस्से में हम लोग अभी बात करेंगे. इन पहला वाला हिस्सा क्या है? -इंफिनिटी से लेके 1 तक ओपन इंटरवल लेंगे. पहले ही बोला 1 और 0 को अभी छोड़ देंगे. अच्छा, इसमें क्या होगा? x अगर तुम यहाँ पे रखोगे, ये वाला x लेस देन 1 होगा. क्या ये समझ में आया? देखने से ही समझ में आ जाएगा. अगर तुम कोई भी नंबर को यहाँ रखोगे, ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, फिर लेस देन 0 भी होगा. एक्चुअली जो जो पॉइंट्स है उसके साथ रिलेट करना तुम्हारा जरूरी होता है. यहाँ पे पास हो गया. जब x लेस देन 1 हुआ तो ये वाले क्वांटिटी जब 1 को लेफ्ट साइड में लाएगा, ये लेस देन 0 होगा, ये भी लेस देन 0 होगा. ओके, नेगेटिव नंबर का जब तुम मॉडुलस निकालते हो तो क्या लिखना चाहिए? सम में एक नेगेटिव देना चाहिए. तो ठीक उसी लॉजिक में हमें ये मिल गया. वी गॉट दिस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए. तो इस इंटरवल में एफ एक्स कितना निकला? देखो, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे. मॉड एक्स मतलब यहाँ पे -x और ये -x+1. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो -2x -1 मिला, -2x -1 मिला. ठीक है, -2x -1 मिला. समझ में आया? सर ये पार्ट वापस एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा वाला पार्ट? ये पूरा? सर लेफ्ट का मिडिल पार्ट से. ये वाला नहीं, मैं पूरा कर देता हूँ, तुम पूरा देख लो. हाँ, यहाँ जहां जहां जीरो बनेगा उनको यहाँ लोकेट करो. जैसे ये जीरो बन रहा है जीरो में तो लोकेट किया, ये -1 में जीरो बन रहा है तो -1 को लोकेट किया. लोकेशन तुम यूनिट वाइज ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए. माइनस इधर मत रखो. तो ये 3 हिस्सा बन गया, 1 2 3. तो पहले मैं इसमें लूंगा ये वाला. तुम यहाँ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम एक सीरियल ऑर्डर में चलेंगे.
तो ये वाला होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक चलने वाला। तो यहाँ पे जो भी एक्स रखोगे ऑब्वियसली इट इज लेस देन माइनस वन एंड लेस देन जीरो, तो इन दोनों को हमने यहाँ लिखा। इस वन को इधर लाने से एक्स प्लस वन लेस देन जीरो होगा। अब मॉडुलस का तुम कहानी सुनो, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब ये नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगा, जब एक माइनस सामने लगाएंगे। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज दिस, और ये तो डेफिनेशन से आएगा। आने के बाद ये जो दोनों वैल्यू है हम यहाँ बैठा देंगे, तो बैठा देने से एक्स में माइनस एक्स आ जाएगा मॉड एक्स में, और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन में माइनस ऑफ होल इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप दिस टाइम यू हैव अंडरस्टूड। Yes, sir. सो इस बार नेक्स्ट एक्स लेंगे यहाँ पे, put the x here in x is between 0 and minus 1। तो अगर यहाँ पे होगा, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और x belongs to माइनस वन टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें जब करोगे तुम्हें साफ दिखेगा x जो है लेस देन जीरो है, बट x माइनस वन से बड़ा है। बहुत बढ़िया। तो x प्लस वन तो पॉजिटिव निकल गया, whereas ये नेगेटिव रहा। तो इस वाले का मॉडुलस कितना होगा, सॉरी इसको remove कर देता हूँ। मॉडुलस ऑफ x प्लस वन कितना होगा, इट इज सिंपली x प्लस वन, और इसका मॉडुलस क्या होगा, इट इज माइनस ऑफ x। तो इन दैट वे fx will be equal to minus x प्लस वन। तो माइनस एक्स और एक्स तो कट ही जाएगा, माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा, तो तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा, वन रहेगा, fx इक्वल टू वन। ठीक है। अब लास्ट वाला मैं बहुत डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं बचा है इसलिए। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लास्ट वाला इंटरवल जो है ये इस वाले में है, तो इसका मतलब एक्स को हमें कहाँ लेना है, इट विल बिलोंग टू जीरो टू इंफिनिटी। तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, इस बार मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ रफ ऑफ करके दे रहा हूँ। मॉड ऑफ एक्स, सॉरी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये एक्स ग्रेटर देन माइनस वन भी होगा। ठीक है, ये तुमको पता चले एक्स अगर इधर है तो एक्स जीरो से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है, मैंने वो लिखा मैंने। हर हालत में दोनों पॉइंट से डिलीट करना है। तो मॉड ऑफ एक्स तो हो जाएगा, पॉजिटिव होने से क्या होगा, एक्स होगा, और ये एक्स प्लस वन भी पॉजिटिव बना, तो इसका मॉडुलस कितना बनेगा, एक्स प्लस वन। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली इस बार यही वैल्यू बचेगा, एंड योर फंक्शन इज दिस। सो तुमने जो अभी यहाँ पे ये तीन पार्ट बना लिया, इसी को रीडिफाइन बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट रीडिफाइन। ये जो यहाँ पे एक बनाया, ये दूसरा बनाया, और ये तीसरा बनाया। अब इन्हीं को लेके हम लोग फंक्शन को इस वाइज फंक्शन में बदल देंगे, इसी का नहीं। देयरफॉर अभी देखो, सबसे पहला वाला हिस्सा था ये, जब तुमने एक्स को कहां से लिया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के बीच में लिया, राइट। अच्छा, इसको फिलहाल ऐसे लिखने से गड़बड़ होगा, इन टर्म्स ऑफ लेस देन और इक्वल टू साइन में लिखा, देन गिव इट बेटर, राइट। सो आई विल सिंपली राइट x इज लेस देन माइनस वन, क्योंकि इंफिनिटी यहाँ नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। नेक्स्ट वाला वन था बीच में, तो ये x को कहाँ रखे थे हमने, जीरो और माइनस वन के बीच में। और लास्ट वाला था ट्वाइस एक्स प्लस वन, हमने क्या किया था, एक्स ग्रेटर देन जीरो पकड़ा था। तो देखा कितना सुंदर सा टूट गया है, लेकिन यहाँ अभी भी हम लोगों ने एक बात को छोड़ के रखा हो, दैट यू शुड रिमेम्बर, हमने जीरो और माइनस वन को अभी भी नहीं लिया। तो इस वाले को देखो, अभी एफ ऑफ जीरो कितना होगा, यहाँ से जीरो बैठा, अच्छा वन बन गया। एफ ऑफ माइनस वन कितना होगा, वही दोनों पॉइंट, जिस दोनों पॉइंट का मैंने बात किया, जो छोड़ दिया वो। अच्छा, ये कितना होगा, ओके, मतलब ये दोनों का वैल्यू वन है, राइट।
अब तुम चाहो तो देखो 1 तो यहाँ पे डायरेक्टली वही है, यहाँ इक्वल डाल देने से -1 इनपुट होगा, यहाँ डालने से 0 इनपुट होगा। चाहो तो इधर डाल दो, लेकिन नॉर्मल केसेस में हम लोग थोड़ा स्टाइल बनने के लिए क्या करते हैं, इक्वलिटी इधर डाल देते हैं और इधर डाल देते हैं। तुम देखो इससे मिल जाएगा आंसर, तुम्हें आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 0 लेते हो तो 2 इंटू 0 प्लस 1 करो 1 मिलेगा, यहाँ -1 बैठा के देखो तुम्हें ये मिलेगा 1 मिलेगा। सो अब जो मिला मुझे लास्ट में, अभी अभी जो मिला ये बक्सा था, ये बक्सा है मेरा फंक्शन। I have predefined the function. Sorry, I have predefined the function. So ये याद रखो। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए सुविधा होगा। मैं पूरा एक्सटेंसिव वाला पहले दिखा रहा हूँ, सो दैट उसके बाद तुमको शॉर्टकट खुद ही समझ में आ जाए। मैं अभी इसका ग्राफ बनाऊंगा, कैसे दिखेगा देखिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्सिस चाहिए, मैंने एक्सिस बना ली। आगे देखो ग्राफ कैसे बनेगा, एक एक करके बनाएंगे, देखो पीस वाइज बनाएंगे। पहले तो तुम्हारा ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ टूटा है फंक्शन, एक तो इस पॉइंट में टूटा है और एक -1 में टूटा है, बस ये दोनों पॉइंट तुम्हें चाहिए, ये दोनों पॉइंट तुमको चाहिए। मैं शॉर्टकट पहले नहीं बोलूंगा, पहले मैं पूरा प्रोसेस करता हूँ। अच्छा पहले उल्टा जाता हूँ, ये पॉजिटिव साइड है, मतलब यहाँ से शुरू करके इस साइड में क्या ग्राफ है, ठीक है। वहां पे क्या है, फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1 है, कहा 0 से शुरू करके राइट साइड में। अच्छा f(x) को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अच्छा तुम याद करके देखो तो, इसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल देंगे तो दिखेगा कैसा ये, हाउ वुड इट लुक लाइक, दिखेगा ना ये, तो ये x वाला पॉइंट मिलेगा, ये y वाला पॉइंट मिलेगा। अब बैठाओ पॉइंट्स को, बैठा दो, बैठा के ग्राफ निकालो, तो कहाँ बढ़ेगा, एक तो है -12, -12 अगर यहाँ तक 1 होगा तो -12 यहाँ होगा, y के लिए 1 इधर होगा, y प्लस x माइनस, राइट। सो तुम देखो ग्राफ कैसा तरीके से बनाना है, यहाँ पे आएगा x वाला पॉइंट और यहाँ पे आएगा 1 वाला पॉइंट, लेकिन इसको देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नेवर ट्राई टू जॉइन दिस लाइन इमीडिएटली, क्योंकि तुम्हारा ग्राफ 0 से शुरू होकर के इस साइड में जाएगा, तो ऐसे अगर लाइन ज्वाइन कर देगा, ये हिस्सा ऑब्सोलेट है, ये नहीं चाहिए तुमको, दिस इज नॉट नीडेड। तुम्हारा ग्राफ यहाँ से शुरू होके, अगर मान लो यहाँ से शुरू कर दिया होता तो ऐसे जाके यहाँ निकल जाएगा। एम आई क्लियर टू यू? सो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना दो तुम, यू ड्रॉ इट लाइक दिस, यू ड्रॉ इट लाइक दिस। ये है ग्राफ तुम्हारा, कौन सा लाइन है, इट इज द ग्राफ फ्रॉम 0 टू दिस। ध्यान देना, ये वाला पॉइंट कौन सा था, 0,1, ठीक है, हो गया। सेकेंडली अभी देखो, सेकेंड अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लो, लिख लो, नहीं तो गड़बड़ होगा, ये लिख लो, ये साइड वाला काम भी लिख लो, ग्राफ तो हटेगा नहीं, ग्राफ बाद में। ओके सो इस बार इसको हटा लेता हूँ, राइट, इसको हटा लेता हूँ। अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले मतलब मैं इस बार यहाँ आता हूँ, बीच वाले को अभी छोड़ दो, f(x) इक्वल टू -2x माइनस 1, इसमें शॉर्टकट बुझ देते हैं, तुम वो तो कर ही सकोगे मुझे पता है। यहाँ जब माइनस कॉमन लोगे, ऐसा ले लिया, तो तुम्हें पता चला ना, आगे वाला था 2x प्लस 1, तो ये ठीक इसका नेगेटिव है। तो हमेशा याद रखना, जब भी नेगेटिव का ग्राफ निकलना है ओरिजिनल का, उसका मिरर इमेज होता है y एक्सिस में, राइट, y एक्सिस में उसका ग्राफ का मिरर इमेज होगा। जैसे मान लो अगर एक ऐसा ग्राफ था, अगर नेगेटिव कर देंगे तो ठीक ऐसे ऐसा इमेज हो जाएगा y एक्सिस में,
दैट्स ऑल। तो तुम इस बार क्या करोगे, जब ग्राफ बनाओगे तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, कट जाएगा। इसका मिरर इमेज यहाँ तक आएगा ना ऐसे करके, राइट। तो लास्ट में कहाँ से क्या ग्राफ बनेगा देखो, तुम टेस्ट करके देख लेना। ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ओके, ऐसे चला जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ, समझ में आया? एंड दिस विल मेक बोथ दिस लाइंस विल मेक 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। 45 डिग्री, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन का आर्म था, राइट, जैसे आर्म ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो ये 45 डिग्री एंगल करेगा। मेरा एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल नहीं हुआ है विथ एक्स एक्सिस, तो फिर भी काम चल जाएगा, फिर भी काम चल जाएगा। क्या ये समझ में आया? एक मिनट हो गया, मैंने गलत लिख दिया, गलत तो होना नहीं चाहिए। वाई प्लस 26 मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं किया, नहीं किया, ठीक है, क्योंकि -1 आएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस। ठीक है, समझ में आया? ओ यस, मैंने जो तुमको बोला इसलिए मेरे को यहाँ पे गलत बोला। लिसन, मैंने ये गलत बोल दिया, -x तो नहीं बैठाया ना यहाँ पे, मैंने y को माइनस किया, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। इसमें y को माइनस किया, y को माइनस करने से x एक्सिस में इमेज बनता है, राइट, वो उलझ जाता है। सो यहाँ पे ये बन गया, यहाँ तक समझ में आया? और अगर डाउट है तो इसको ग्राफ बैठा के तुम पता चल जाएगा। ये कटेगा -1 और यहाँ 1 में कटेगा, -1 में कटेगा, तो ये ऐसे करके जाएगा। लेकिन मैं इसके आगे यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकता बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये -1 का लेस सेट है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्योंकि मैंने यहाँ तक छोड़ दिया क्योंकि -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक हर वैल्यू 1 ही है, मतलब फिक्स डिस्टेंस, राइट, फिक्स डिस्टेंस। तो इसको सिंपली तुमको ज्वाइन कर देना है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो तुम्हें ग्राफ मिल गया, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, दोनों का ऐड करने का। अभी हम तुमको सिखा रहा है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन जस्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग। ऐसा इतना मेहनत नहीं करके, इतना टोटल नहीं करके कैसे तुम झटके से ग्राफ को बना सकते हो, बिकॉज दैट इज नीडेड, दैट इज द डिमांड ऑफ द टाइम, यू मस्ट नो इट। तो मैं वो सिखा रहा हूँ, देख लो, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया एक्सिस, ध्यान से सीखना। फिर तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करना है, ये क्या है, 0 है, ये क्या है, -1 है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जब हम ग्राफ को झट से बनाएंगे। तो एक 0 इधर है और -1 इधर है, अच्छा। तो पहले 0 में इसका वैल्यू निकालो पूरा, 0 में इसका कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा, सपोज 1 इधर आया, राइट, ये 1, 0 में 1 आया, समझ में आया? -1 जब बैठाओगे कितना आएगा, एफ एक्स का 1 आएगा, मतलब -1 के ठीक ऊपर 1 बैठा दो, 2 पॉइंट मिल गया ना, बस ये दोनों पॉइंट क्रूशियल है, ये दोनों जो भी पॉइंट है जोड़ दो सीधा, और उसके बाद राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो 45 डिग्री एंगल करके ऐसे करके लाइन खींच दो। तो ये ग्राफ मैं एक और करके दिखाऊंगा तुमको, सो दैट यू विल बी, ये हो गया तो मुझे बस नहीं दिखाना। ये वाला 1 कैसे मिला, कौन सा बोला, -1 के ऊपर? माइनस, हाँ यहाँ बैठा हो तुम, -1 ये पूरे में बैठा दो, अगर बैठाओगे तो ये -1 और ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी 1,
ये दोनों अलग अलग बैठाना है, ये यहाँ पे बैठाना नहीं है, ये -1 इसलिए लिखा क्योंकि -1 मिला इससे, तो ये दोनों को अलग अलग ऐसे करके बैठाना है जैसे यहाँ पे बैठा गया, दोनों का 1 है ना भाई, ठीक है। Okay, so I'll go to the next page just to see you about another function. आप ही देख लो, कहानी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये शायद 6। जैसे मान लो किसी ने तुमको कल को ये बोला, भैया ये दोनों फंक्शन को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका ग्राफ बना देना है। सपोज तुम रिडिफाइन नहीं करना चाहते हो और जरूरत भी नहीं है, सपोज तुम अगर इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ठीक है, तुम इसको कैसे बनाओगे, तो पहला काम जो तुमको करना है, ये जीरो कहाँ होता है, ये जीरो होता है -1 में, ये जीरो होता है 1 में, भाई इन दोनों को पहले बैठा लो, एक तो हो गया इस बार 1 इधर और एक तो हो गया -1 इधर, बस। अब एक एक करके देखो कि -1 लेने से इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 1 लेने से ये हिस्सा 0 होगा और ये में 2 आएगा, राइट, तो वो जो 2 आया है उस 2 को यहाँ पे तुम मार्क करो, यहाँ 2 यूनिट बना दिया, ठीक इस 1 के ऊपर वर्टिकली है वो, ये 2 हो गया, राइट। फिर इस बार -1 को बैठा के देखो, -1 बैठाने से ये 0 होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, बस तुम्हारा काम खत्म। अब जब ये दोनों पॉइंट निकल गया, तुम क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को तुम जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन से सीधा, उसके बाद राइट हैंड साइड में, राइट साइड में खोल के 45 डिग्री एंगल करके यहाँ से एक लाइन को बनाना है, यहाँ से शुरू करके 45 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ आइडिया कर, यहाँ से 45 डिग्री कर, ये हो गया, झटके में मिल गया, झटके में, ठीक है। अब पेज को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा इसी केस में, मैं फिर क्विकली, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, 2 मिनट है, मैं समझा दे रहा हूँ, भूलोगे नहीं मुझे पता है, इसीलिए मैं जल्दी समझा दे रहा हूँ। मान लो तुम यही सोच सकते हो कि हमेशा ये लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, नहीं भी होगा। अगर मेरा ग्राफ ऐसा हो गया, मान लो x + 1 x + 2 ऐसा हो गया, तो इस बार 0 कहाँ बनेगा, -1 -2, राइट, -1 में -2 में, तो मैं जब ग्राफ बनाऊंगा ऐसा होगा, राइट, इस बार पॉइंट्स कहाँ कहाँ आएंगे, एक तो आएगा, क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, आई थिंक यू विल बी एबल टू कोप अप, एक -1 में होगा, एक -2 में होगा। आप वैल्यूज बैठाओ वही भैया, -1 में इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, बोल सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, मतलब -1 जहां आया है तुम 1 तक उठोगे वर्टिकली, वो अब -2 बैठा के देखो, -2 -2 बैठाने से यहाँ पे भी इक्वल ही आया, हमेशा इक्वल नहीं आएगा, ये चांस है, इट इज अ चांस दैट यू आर गेटिंग, तो -2 बैठाने से ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, राइट, ये 1 हो, तो 1 जब हो गया, अब लास्ट में क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे 45 डिग्री 45 डिग्री, बस हो गया, मेरा 1 मिनट से कम टाइम है, तुम लोग कॉपी कर लो, मेरा रिकॉर्डिंग रहेगा ये, अगर कॉपी नहीं कर पाएगा तो मुझे बोलो, अब कट जाएगा अपने आप लाइन और मैं डिस्कनेक्टेड हो जाऊंगा, that is the last point. So today we'll be starting with method of differentiation, method of differentiation. We are going to start with method of differentiation. So now, in method of differentiation, there are many processes. The first thing we are going to start with is the first method is the chain rule. Chain rule. Chain rule actually we have got already in class 11. मैं इसको डब्बा रूल नाम दे देता हूँ, so that we will be able to remember it. डब्बा रूल और बॉक्स रूल, डब्बा रूल और बॉक्स रूल नाम लगा दिया, so that it will be easy for us to
रिमेंबर दिस। डब्बा रूल है क्या, पहले हम लोग सीख लेते हैं, बाद में तुमको बोलूंगा मैं कि डब्बा रूल जो है वो बैकग्राउंड क्या है फॉर सेल्टिंग। एक्चुअली डब्बा रूल और द चेन रूल इज अप्लाई। डब्बा रूल इज नॉट ए वेरी कंफर्टेबल नेम, ये बुक में लिखने वाला नाम नहीं है, मैं याद रखने के लिए बनाया हूँ, राइट। एक्चुअली मेरा भी नहीं है, मैं कॉपी किया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं मुझे अच्छा लगा तो मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ। सो इसमें कैसे करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही हम चलेंगे, क्वेश्चन से ही डायरेक्टली चलेंगे, राइट। इट इज एक्चुअली सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। योर एक्सरसाइज विल बी आई थिंक 5.2। 5.2 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर बुक के साथ मैच मत करना, मैं अपने से दे रहा हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तुमको ये बोल के नहीं देगा कि चेन रूल अप्लाई करना है, तुम्हें ये खुद से जानना पड़ेगा कि चेन रूल अप्लाई करना है, कहाँ करेगा। सबसे पहला बात, पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं तब पता चलेगा। तो कहानी को अभी धीरे धीरे हम पता लगाएंगे। कहानी देखो, पहले इस फंक्शन का सब मैं पोस्टमार्टम कर लूंगा, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक करूंगा। ये तुमको डिफरेंशिएट करने दिया साइन ऑफ लॉग एक्स। हम लोगों को फॉर्मूला पता है साइन एक्स का या फिर लॉग एक्स का, ठीक है। आप देखो, नॉर्मली होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन इस एक्स के जगह में ठूसा दिया किसको, लॉग एक्स को बैठा दिया, और देखिए बना दिया एक नया हाइब्रिड फंक्शन, दैट इज साइन ऑफ लॉग एक्स। समझ में आ गया। तो मतलब यही बोलना चाहता हूँ, जब जब ओरिजिनल जो फंक्शन है उसका एक्स के जगह में कोई दूसरा फंक्शन ठूसा देगा, तब हम बोलेंगे इसको दैट यू आर गोइंग टू यूज चेन रूल। जैसे ही, और जो दूसरा फंक्शन को ठुसाएगा एक्स के जगह में, उसको हम लोग डब्बा बोलेंगे, डब्बा। डब्बा इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो कचरा आ गया हमारा यहाँ पे, बस, ठीक है। ये जब ऐसा होता है तो हम लोग इसको डब्बा बोल भी जाएंगे। डिफरेंशिएशन करने के टाइम में हम लोग साइन एक्स नहीं बोलेंगे, साइन डब्बा बोलेंगे यहाँ। तो कल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसका नाम एक वाई दे देते हैं, देन आई कैन रेफर टू इट एज dy dx, that will be written as dd x of sin of log of x। देखो, थोड़ा सा ईमानदारी से बोल दिया, साइन ऑफ डब्बा पुकारना है भाई। अच्छा, इसका क्या डिफरेंशिएशन होता था, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो साइन डब्बा का क्या होगा, cos डब्बा होगा। बोलोगे तो डब्बा, लेकिन लिखोगे log x। अच्छा, जब जब तुम डब्बा पुकारते रहोगे तब तब तुम सब डिफरेंशिएशन होने के बाद उस डब्बा को भी एक बार एडिशनली डिफरेंशिएट करोगे, बस यही कहानी। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ये कॉस ऑफ लॉग एक्स, बस यही है हमारा डिफरेंशिएशन। इसी का नाम है चेन रूल। प्लीज नोट इट डाउन। मैं बगल में और एक ऐसे करके थोड़ा ऊपर तक जाऊंगा प्रॉब्लम लेके, अभी धीरे धीरे छोटा मोटा प्रॉब्लम से काम चलाते हैं। ठीक है, अब लेते हैं एक दूसरा वाला, बस यही एक्सरसाइज कंटेंट यही है सेकेंड वाला में। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब प्रॉब्लम पहले कर लेते हैं, तब हमें ग्रिप में आ जाएगा। सपोज कॉस ऑफ e टू दी पावर 36 dt, कॉस ऑफ e टू दी पावर 36, तो dt x ऑफ क्या है, कॉस ऑफ e टू दी पावर 36। क्या तुमने डब्बा को पहचान लिया, डब्बा तुमको पहचान में आना चाहिए। डब्बा कौन सा है, ये जो 3x बोल के दिया है ये डब्बा है, ये हमारा डब्बा है।
क्योंकि वहां पे 3x नहीं होना चाहिए था, x होना चाहिए था। तो जब तक डब्बा डिफरेंशिएट करोगे, क्या डिफरेंशिएट कर रहे हो, कॉस डब्बा, कॉस डब्बा का डिफरेंशिएशन होगा साइन डब्बा। अच्छा, डब्बा आ गया ना दिमाग में, तो डब्बा को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर लियो, बस। अब इसका डिफरेंशिएशन तो पता है, फिर डब्बा आ गया ना, यहाँ पे एक होना चाहिए था, आ गया डब्बा, तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू डी पावर डब्बा, मतलब ई टू डी पावर डब्बा होता है, और डब्बा में कौन रखा है, 3x रखा है, बस अब कहानी हो गया। 3x का डिफरेंशिएशन में 3 आएगा, माइनस बाहर कर लिया, इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग साफ सुथरा करके जब लिख देंगे, यही इसका आंसर है। देख लो समझ में आया है या नहीं, नहीं आने से बोलना। सो अभी फिर डब्बा रोल में आगे बढ़ते हैं। डब्बा रोल सी। अच्छा भैया, साइन स्क्वायर ई टू दी पावर 3x। कहानी को पहले समझो भैया, जब हम साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं, ये स्क्वायर किसके ऊपर है, पूरे साइन के ऊपर, मतलब विजुअलाइज ऐसे करना, मतलब यही हुआ कि ये डब्बा स्क्वायर दिखता है, तो डब्बा स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर के साथ। तो कुछ भी करने से पहले इसका हुलिया को थोड़ा बदल देते हैं हम लोग, ऐसा कर लेते हैं। आप डब्बा रूल अप्लाई करो अपने से, ये डी डी एक्स हो गया साइन ई टू दी पावर 3x होल स्क्वायर। अच्छा, साइन एक्स स्क्वायर क्यों बुलाएंगे भाई हम लोग, डब्बा स्क्वायर बोलेंगे। डब्बा स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स डब्बा, राइट। अच्छा, जब डब्बा बोल ही दिया, उस डब्बा को एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है ना, डब्बा में कौन है, ई टू दी पावर साइन एक्स। हो गया, देखो डब्बा रूल फिर रिपीट हो रहा है, ये इसका काम तो हमने यहां तक निकाल लिया, फिर साइन ऑफ डब्बा आ गया। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो साइन का अंदर फिर एक तो डब्बा आ गया। सो जब डब्बा आ गया साइन के अंदर, तो डब्बा रूल अप्लाई करेगा, तो साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन कितना है, कॉस डब्बा, और डब्बा में कौन आ गया भाई, ई टू दी पावर 36 आ गया। वही, ये दोनों को मिला सकते हो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का, कैन यू रिमेम्बर, प्लस 11 का 2 साइन ए कॉस ए, मतलब होता था साइन ट्वाइस ए। सो यहाँ से तुम बोल सकते हो साइन ऑफ 2 ई टू दी पावर 36, कर भी सकते हो, नहीं करने से भी कोई बात नहीं। फिर ई टू दी पावर डब्बा, ई टू दी पावर डब्बा का ई टू दी पावर डब्बा आएगा, और तुमने डब्बा बोला तो 3x को फिर करेंगे, यहाँ से 3 निकलेगा, ई टू दी पावर 3x निकलेगा, और साइन ऑफ ई टू दी पावर ऐसा। এইটা হলো आंसर, लिखियो। एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पेज को डिवाइड करके रखते हैं दो हिस्सों में, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम एक पेज में कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब आते हैं डी में, डब्बा वाला, डब्बा वाला ही करेंगे, डब्बा वाला वाई रूट ओवर कॉट रूट ओवर एक्स। अच्छा, ये कहानी जो है ना, ये जो कहानी मैंने लिखा, ये कहानी बुक में है, तो इस कहानी का डी वाई डी एक्स निकालना है। अच्छा, देखो डब्बा के अंदर डब्बा, सबसे पहले तुम्हें जो ये देखना है, देखना कैसे है, ये रूट ओवर एक्स का जैसा देखो, रूट ओवर डब्बा, और हमेशा याद रखना इसको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स इज 1/2 रूट एक्स, हमेशा याद रखना कि ऐसे तुम डायरेक्ट लिखो। जब ऐसे लिख दिया, इसका आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स रूट ओवर डब्बा। अरे भाई, तुम डब्बा जब बोलोगे, जब जब डब्बा बोलोगे, तब तक उस डब्बा को डिफरेंशिएट करना है, बस यही है हमारा कहानी। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा, इसको अभी जिंदा रहने दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दिस। अब कॉट ऑफ डब्बा, भाई कॉट ऑफ डब्बा को करो डिफरेंशिएशन। पहले डब्बा को मैं क्लोज कर लेता हूँ, तो तुमको दिखाई तो दे कि ये डब्बा है, ये डब्बा है।
अब इस डब्बा को डिफरेंशिएट करने से कॉट डब्बा का डिफरेंशिएशन याद करो माइनस कोसेक स्क्वायर होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर डब्बा, और तुमने डब्बा बोला मतलब इसको फिर डिफरेंशिएट करने का, यहां से भी 1/2 रूट एक्स आएगा तो दोनों मिलके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट ऑफ रूट एक्स है, फिर यहाँ बगल में रूट एक्स आएगा और यहाँ पे बेचारा कॉस स्क्वायर रूट एक्स है। बस तुम चाहो तो आंसर को यहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो आगे बढ़ा सकते हो, चॉइस इज योर्स। मैं यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा, इस बार आगे लेते हैं और राइट डब्बा को, ओके देखो इस बार डब्बा देखो कैसा डब्बा बना है। इस बार ध्यान देना, डब्बा में थोड़ा सा खासियत है, ये बन गया एक डब्बा फंक्शन और ये बन गया दूसरा फंक्शन। तो इसको हम बीच में प्रोडक्ट है तो यू इंटू वी वाला आएगा, वो बीमारी मरीज वाला, बाप को देखेगा तो डॉक्टर बेटा बगल में बैठा रहेगा, मतलब एक टाइम में एक ही डिफरेंशिएट होगा दूसरा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो लिखोगे ये तो पहले लिख ही दो। अच्छा इस बार ये गड़बड़ मत करना, मगर इसमें जो एक्स टू दी पावर 5 है ना, ये 5 मगर एक्स के ऊपर है, साइन के ऊपर नहीं, इसमें कॉस के ऊपर है। तो जो भी है वो हम लिखेंगे पहले डी डी एक्स ऑफ यू। अच्छा ये जब हो जाता है तो हम लोग इस कॉस स्क्वायर को साइड में बैठाएंगे, और जब एक्स टू दी पावर 5 का हो गया इस बार टांड किसका आया, कॉस स्क्वायर रूट ओवर इसका आया। साइन ऑफ डब्बा का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन ऑफ डब्बा, तुम चाहो तो मैं ऐसे इसको बक्सा में काइट कर लेता हूं, तो डब्बा में काइट कर लिया, तो साइन ऑफ डब्बा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ डब्बा होता है, तो कॉस ऑफ डब्बा लिख दिया। लेकिन क्योंकि तुमने डब्बा बोल दिया ऐसा है, और पीछे ऑलरेडी बेचारा कॉस स्क्वायर चोर जैसा बैठा हुआ है, बैठने दो। इसमें अभी साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 गार्ड जैसा बैठा हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना, इसको और मैं लंबा करके नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे विजुअलाइज इसको करना है ऐसे करके, ये स्टेप में लिखूंगा नहीं, बाहर लिखे। तो डब्बा स्क्वायर डिफरेंशिएट करेगा तो 2 टाइम्स ऑफ डब्बा आएगा, और क्योंकि तुमने डब्बा बोला, डब्बा कौन सा है, पूरा कॉस ऑफ रूट एक्स डब्बा। अभी भी एक स्टेप बाकी है, प्रॉब्लम लंबा है, बुक का ही है। तो फिर पहला वाला थोड़ा ठीक हो गया, अब बस इसको ठीक ठाक करके लिखो। यहाँ से क्या आएगा, 5 एक्स टू दी पावर 4 आएगा, पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर रूट ओवर एक्स पहले लिख दिया, और इधर है कॉस इंटू एक्स टू सॉरी कॉस एक्स टू दी पावर 5 पास हो गया। इस वाले में 2 को पहले ला दो, कॉस रूट एक्स को पहले ला दो, साइन एक्स टू दी पावर पहले। अच्छा कॉस ऑफ डब्बा क्या होगा, माइनस साइन ऑफ डब्बा होगा। अरे भाई डब्बा पीछे छोड़ ही नहीं रहा है, ये डब्बा फिर आ गया, इस बार छूटेगा पीछा, लेकिन लिख लिख के मैं बोर हो गया। एक्चुअली इतना लंबा लिखना नहीं चाहिए, तुम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक ही झटके में इसको ले सकते हैं। ये 1/2 रूट एक्स होगा ना, इसके साथ 2 कट जाएगा तो बस नीचे रूट एक्स रहेगा, माइनस यहाँ से आएगा, तो योर आंसर इज दिस एक्स टू दी पावर 5। अच्छा तुम चाहो तो इस वाले को और इस वाले को उस 2 के साथ बना भी सकते थे, लेकिन मैंने नहीं बनाया, तुम बनाना है तो बना सकते हो जोड़। यही है हमारा कहानी का समाप्ति। हम आज और एक मेथड को जाएंगे, वी गोइंग फॉर वन मोर मेथड। उससे पहले 7.6.5.2 को खत्म करेंगे पूरा, डोंट वरी अबाउट दैट। हो गया लिखा, होना चाहिए, ऊपर चलते
ओह नेक्स्ट पेज, अच्छा नेक्स्ट पेज में इस बार पहले कहानी बना लेता हूँ, एक वर्टिकल लाइन खींच के रख लेता हूँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पहले बना देता हूँ so that it will be easy for me। एक मिनट पहले लाइन को बना लेते हैं, धीरज रखियो, टेंशन नहीं को। ओके हो गया, और नीचे बाद में बनाएंगे जब चाहिए। तो हमने इंडिया पाकिस्तान डिवाइड कर दिया, डी तक कर रहे थे, डी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डी ई तक कर रहे थे सर, ई तक लिखा गया, हाँ ई, अभी और एफ लेते हैं, एफ वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू मान लेते हैं तुमको इस बार दिया किसी ने 10 ऑफ logarithm ऑफ e टू दी पावर sin x। भाई बारे वाह क्या कहानी है, वो देख के ही डर लग रहा है। डोमेन इसका जो भी है, डोमेन के बारे में अभी नहीं सोचना, डोमेन तो कुछ होना ही पड़ेगा, इसको निकालना है। तो सबसे पहले रूट ओवर के नीचे डब्बा दिख रहा है हमको, बस तुम्हें बस कुछ नहीं दिखना है, डब्बा दिखना है, बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन नहीं दिखना है। तुम लोग अगर याद करोगे, यू हैव सीन द सिनेमा चांदनी चौक टू चाइना देखा था अक्षय कुमार का, उसमें एक विलेन हुआ करता था, चाइनीज विलेन, लास्ट में मरने के टाइम में उसको आलू जैसा देख के वो काट दे, बस कहानी वही है। तो अंदर कौन सा कचरा भरा है उसको नहीं देखना है, कचरा बोल के देखना है, डब्बा बोल के देखना है। तो रूट ओवर डब्बा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट। तो ऐसे जो भी डब्बा है इत्मीनान से बिना कोई हिचकिचाहट का लिख दो, फिर इस डब्बा को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुमने डब्बा बोल लिया ना, ये पाप कर लिया तुम डब्बा बोल के। हाँ तो डब्बा को और एक बार, अच्छा ये उपाय नहीं है, ये खींचता ही रहेगा, ये बार बार लिख के। किस्मत अच्छा है कि मेरा यहाँ पे इंक का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा नीब तो खींच ही रहा है। ये रहा 10 ऑफ डब्बा, 10 डब्बा को डिफरेंशिएट करने से मिलता था 6 का डब्बा, मिल गया ना। हाँ तुम डब्बा को डिफरेंशिएट किया है, तो डब्बा कौन है इस बार, लॉग ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स। देखो इस बार लंबा डब्बा है। अच्छा ये सबको ऊपर थोड़ा ठीक ठाक करके लिखते हैं, 6² लॉग ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स, फिर नीचे 2 रूट, ये सब कहानी जिंदा है, दिस कहानी इज अलाइव। अच्छा अच्छा ये 2 यहाँ है, नहीं तो स्क्वायर रूट जैसा दिखेगा। डब्बा में क्या है भाई, लॉगरिथम ऑफ डब्बा, डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, मतलब ये 1/sin x होगा, 1/डब्बा होगा। तो अभी भी डब्बा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो डब्बा क्या है, 1/sin x हो गया। तो लास्ट स्टेप आ गया, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, देखो ई क्या आएगा, ई टू दी पावर साइन एक्स आएगा, ई टू दी पावर डब्बा मतलब ई टू दी पावर डब्बा आएगा, फिर डब्बा को डिफरेंशिएट करो, एक झटके में मैं आंसर लिखना चाहता हूँ इस बार, और मैं आगे बढ़ने का मूड में नहीं हूँ। ये जो कहानी है ये पहले से ही चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ऊपर में जो कहानी है वो पहले से ही चल रहा है, इसमें भी कोई कहानी नहीं है। 1/e⁻sin x का कहानी चल ही रहा है। अच्छा e⁻ डब्बा मतलब e⁻ डब्बा, गधा फॉर्मूला, और इसमें लिखना है क्या, ddx ऑफ sin x लिखना है, जो कि मैं डायरेक्टली cos x लिख दूंगा, और आराम से बहुत खुशी खुशी इन दोनों को मार काट दूंगा, हत्या कर दूंगा, पास हो गया, मर गया। अब लास्ट वाला आंसर लिख दो, बोरिंग प्रॉब्लम। cos of x sec square log of
ई टू दी पावर साइन एक्स, बाबा क्या क्या आ रहा है, 2, अच्छा log of e to the power sin x, এইটা হলো आंसरটা বলা। तो अभी लेते हैं एक बहुत ही कमाल का प्रॉब्लम, बहुत ही कमाल का, इसी एक्सरसाइज का है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लेंगे, 1F नहीं लेंगे, 2 लेंगे। देखो, एग्जामिन द differentiability of fx equal to mod x at x equal to 2, सॉरी mod x नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 को देखना हैगा। आप ध्यान से देखना, कर दूंगा, आराम से हो जाएगा। आई एम गोइंग टू डू इट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जरूर हम निकालेंगे, LHD। क्यों निकालना पड़ेगा तुम्हें पता चल जाएगा, बिकॉज इट अफेक्ट्स, रियली इट अफेक्ट्स। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 में निकलने दिया तो 0 प्लस h, सॉरी 0 नहीं, सॉरी 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 2 में निकलने दिया है ना, इसमें 2 आएगा, 2 आएगा, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसमें 2 आएगा, माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h। ध्यान देना, अभी ध्यान देना, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस h लिखना है और 2 लिखना है डिवाइडेड बाई h। ध्यान देते रहना भाइयों और बहनों, ध्यान देने का। साइड में थोड़ा सा कचरा करूंगा मैं, थोड़ा सा राइट साइड में कचरा करने वाला हूँ, ये कचरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखियो भैया, h टेंड्स टू 0 बोल के दिया है, मतलब क्या है, नंबर लाइन यहाँ है, तुम इस साइड से जा रहे हो, मतलब यही है कि तुम h को नेगेटिव पकड़ रहे हो, भले ही बहुत क्लोज हो 0 का, लेकिन है तो नेगेटिव। तो फिर 2 के साथ अगर मैं h ऐड कर देता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है ये नंबर 2 से कम होगा या नहीं? होना तो पड़ेगा, क्योंकि h इज नेगेटिव ना, भले ही बहुत कम पोर्शन में नेगेटिव हो, लेकिन हो तो नेगेटिव। तो 2 से अगर 2 को h से ऐड कर दूंगा तो इसका वैल्यू कुछ 1.9999, 50 लाख पर 9 आने से भी ऐसा ही होगा, विच इज लेस देन 2। और अगर कल को मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछता हूं तो क्या लिखोगे, 1 आएगा ना, बस। और मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ही निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 आएगा, उस साइड में क्या है, 2 है। अच्छा भाई ये, अच्छा ये गलत देखा, ये h होगा। अब देखो नीचे h है जिंदा, ऊपर नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो बाई जीरो अगर इधर आ जाएगा तो क्या लिखेगा, एक स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पे, नॉन जीरो बाई जीरो, -1/0 आने से क्या होगा, ये दोनों ट्राइड इंफिनिटी अनडिफाइंड हो गया ना, अनडिफाइंड। नियम के अनुसार आगे नहीं बढ़ने से भी होगा, कंटिन्यू डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी RHD भी निकाल के देखते हैं कि मिलता क्या है। h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, 2 प्लस h, ये भी 2 है। अच्छा इस बार कहानी तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, इस बार h बड़ा है भाई, h थोड़ा तो बड़ा है, तो 2 प्लस h 2 से तो बड़ा होगा, थोड़ा ही सही। तो फिर जब ये 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे, क्या लिखोगे तुम्हें पता है क्या, ये लिखना पड़ेगा 2 और बीच में -2, ये हो जाएगा 0। कहानी को ध्यान से देखा है, तो लास्ट में क्या कंक्लूजन आया, therefore LHD is not equal to RHD even does not exist only, therefore F'2 does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा।
एफ डैश टू एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। कहानी को इसी में हम लोग फुल स्टॉप करेंगे, देख लो। सो इससे तुम्हारा एक्सरसाइज जो पहला वाला है, इसका कहानी यहाँ पे हम लोग खत्म कर देते हैं। अभी आएंगे हम दूसरा मेथड में, नंबर 2, राइट, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शंस डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब तुम लोग मुझे पूछोगे कि इम्प्लिसिट है क्या? भाई दो टाइप का फंक्शन है, एक है इम्प्लिसिट, एक मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन से, और दूसरा है एक्सप्लिसिट। मैं बोल रहा हूं क्या है। इम्प्लिसिट में क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ x and y, both the variable will be mixed, and यहाँ पे separated x and y। एग्जाम्पल देने से क्लियर होगा। यहाँ पे अगर लिख दे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, देखो इसमें मैंने साइन एक्स वाई सब मिक्स करके रखा, ये इम्प्लिसिट होगा। एक्सप्लिसिट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब पूरा सेपरेट है, इस साइड में x का, इस साइड में y का। यहाँ खिचड़ी है, तो जो खिचड़ी है उस खिचड़ी को हम लोग करने जा रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इसका कोई थ्योरी टाइप का मेथड नहीं है, इसका भी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बना के कर सकते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव, या फिर फाइंड dy dx, ऐसे लिखते हैं, dy dx इफ नंबर a ट्वाइस x प्लस 3y इक्वल टू 4। dy dx निकालने के लिए बोला है, देख लेना। जब इम्प्लिसिट का बात आता है तो तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, जैसे फंक्शन है ऐसे ही दोनों साइड में लगा दो। लगा दिया? अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है बोल के लंबा करके दे रहा हूं। अच्छा, ऐसे तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लड्डू है। जब कांस्टेंट ऐसे मल्टीप्लाई होके आता है तो वी कैन कीप द कांस्टेंट आउट, वी हैव कीप इट होईल ना। हाँ, बस अब देखो क्या करना है। अब क्या करना है, x का डी डी एक्स ऑफ x कितना हुआ? 1। डी डी एक्स ऑफ y, अरे भाई डी डी एक्स ऑफ y कुछ नहीं होगा, डी वाई डी एक्स ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और राइट साइड में 0 है, तो यहां से ध्यान से देख के तुम इसको डी वाई डी एक्स क्या है उसको लेके आओ। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, एक साथ में कर देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। यही आंसर है, लास्ट वाला जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वही आंसर है। इसको थोड़ा बक्सा बना के सुंदर कर देते हैं, सुंदर हो, ठीक है। अभी देखो इसी टाइप का हमको क्वेश्चन को करना है, दैट्स ऑल। इसका एक कमल का शॉर्टकट देंगे, लेकिन अभी नहीं, तुम लोगों को शॉर्टकट देने से अभी से तुम लोग अप्लाई करेगा। अच्छा, कल को अगर किसी ने बोला 2x प्लस 3y साइन ऑफ 2y, अरे कुछ नहीं करना है, करने का क्या है, करने का कुछ है ही नहीं। दोनों साइड में ऐसे लगा दो, दोनों साइड में ऐसे लगा दो, और लगा देने के बाद इस बार डायरेक्ट करेंगे। ट्वाइस एक्स का क्या होगा? 2 होगा, थ्राइस वाई का क्या होगा? 3, एंड देन यहाँ पे डी वाई डी एक्स जिंदा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? साइन डब्बा आया ना, साइन डब्बा, साइन डब्बा मतलब कॉस डब्बा, राइट, ओके। इसका मतलब फिर डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस वाई मतलब 2 बाहर आएगा, फिर डी वाई डी एक्स जिंदा रहेगा। अच्छा, इसमें क्या कहानी हुआ, तुमको डी वाई डी एक्स को एक जगह पे कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको अपना जगह पे रख दिया, 3 रखा, और वहां से इसको
लेके आया और इस साइड का 2 को उधर सलान कर दिया, तो dy dx विल बी अल्टीमेटली, थोड़ा साइन एडजस्ट करके लिख दिया, माइनस को यहाँ उल्टा करके लिखूंगा, देख लो समझ में आया है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में आओ तो नहीं, आगे नेक्स्ट पेज में। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान बना लेते हो, ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान बना लिया, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चन में, फिर नंबर 2 हो गया। अच्छा देख लेते, ए बी दिया ना, क्या दिया, ए बी दिया, हाँ। तो अभी हम लोग सी देंगे, नंबर सी। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा? अरे बहुत कुछ आ सकता है इसमें, साइन एक्स आ गया। अब उपाय नहीं है भैया, इसको कैसे लिखेंगे? ओ गलत कर दिया, इसमें डी डी एक्स कौन लिखेगा? ये आप देखो, ये डायरेक्टली ट्वाइस एक्स हो गया, नेक्स्ट में यू इंटू वी आएगा, 3, पहले एक्स का डिफरेंशिएट किया तो वाई रहा, एक्स वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, कॉस एक्स। तो इसमें से अभी मल्टीप्लाई करो और इन सबको निकालो, बस आ गया। इसमें बस एक ही जगह पे डी वाई डी एक्स है, तो क्या होगा, कॉस एक्स फिर माइनस ट्वाइस ये एक्स, एक्स 3y, और ओवरऑल इसका नीचे होगा कॉस एक्स का जोड़ इधर 3x। बस हम थोड़ा सुंदर बना देते हैं, तो तुम लोग लीजिए, बस ये ही है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, नहीं बना सुंदर, बक्सा बना। ये हो गया। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा टाइप का कोई नहीं देगा क्या? ऐसा टाइप का दे सकता है, ए इज ए कांस्टेंट ग्रेटर देन 0, तो करो, क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे इस बार तो, और भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। रूट ओवर एक्स का डी डी एक्स कितना होगा, पहले ही बोला 1/2 रूट एक्स। अच्छा, तो इसका भी होगा 1/2 रूट वाई, लेकिन डब्बा रूल आएगा ना, एक्स की जगह वाई है, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। ध्यान देना, वाई को जितना बार भी डिफरेंशिएट करते रहो, डी वाई डी एक्स उसके साथ लगेगा ही। तो यहाँ से तुमको डी वाई डी एक्स निकालना है, तुम अगर थोड़ा सा अकल लगाओगे तो यू विल बी एबल टू डू इट डायरेक्टली। ये रूट ओवर वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। देखने में मामूली सा प्रॉब्लम है, बाकी ये मामूली प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में हिला देगा, इसीलिए सीख लो बढ़िया से। हो गया, तुम लोगों के सामने शायद बुक है पढ़ा हुआ, तो ठीक है, मैं बुक से डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बुक का जैसा ही प्रॉब्लम है ये सब। मान लो 3x cos x, या फिर cos y कर देते हैं, ठीक है, उल्टा उल्टा कर लेते हैं इसको। उसके बाद मान लो यहाँ पे है रूट ओवर एक्स साइन y इक्वल टू 2। अच्छा, इसमें ये u हुआ, ये भी हुआ, 3 को बाहर कर दिया, u को डिफरेंशिएट करेगा ट्वाइस एक्स होगा, राइट, इस बार डायरेक्टली कर रहे हैं, ट्वाइस एक्स होगा, तो इसके बगल में बेचारा cos y बैठा रहेगा, एक्स स्क्वायर बैठा रहेगा, cos y को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, माइनस साइन y, और डब्बा रूल बोलेगा डी वाई डी एक्स पीछे पीछे भाग के आएगा, प्लस रूट ओवर एक्स को डिफरेंशिएट करेगा 1/2 रूट एक्स, साइन वाई पीछे रहेगा, लाइन का उस साइड में नहीं जाएंगे, एलओसी आ गया है, ये एलओसी का उस साइड में जाएंगे नहीं हम लोग। इसके बाद इसके मल्टीप्लाई होके, सॉरी प्लस होके क्या रहेगा, फिर रूट ओवर एक्स साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस वाई, फिर डी वाई डी एक्स पीछे पीछे भागता हुआ आएगा,
राइट साइड वाला 0 हो गया डिफरेंशिएट करने से। अब तुम्हारा क्या कहानी बचेगा इसमें? कुछ नहीं बचेगा यार, dy dx को कलेक्ट करो पहले, बस जितना जल्दी कर सकते हो वही करना है। तो dy dx के साथ यहाँ पे कौन जोड़ीदार है? -3, देखो ये 3 मत भूलना, मगर ये भूल जाता है कभी कभी। -3x² sin y, यहाँ पे कौन है? +√x cos y इज इक्वल टू, बाकी को राइट साइड में ठेलो, ये वाला हो जाएगा 6, -1 आएगा 6x, ये डेसिमल नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, 6x cos y, और यहाँ दूसरा माइनस क्या होगा? 1 अच्छा sin y ऊपर रहेगा 2√x। बस अब कहानी को ठिकाना लगा दो, कुछ नहीं ठिकाना लगाने, एलसीएम ले लो और यहाँ से dy dx निकाल लो, बस यही ठिकाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम वगैरह लेने से क्या होगा देखो, इसमें आएगा 2√x, अच्छा 12 हो जाएगा, 2 × 6, फिर एक x जिंदा है, cos y जिंदा है, ये sin y है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है इधर नीचे आ जाएगा, और ये पूरा हिस्सा इसका नीचे यहाँ पे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार के कर दिया, अगर डाउट होगा घर में इसको एक बार खुद से कर लेना, आंसर करा लेना। चाहो तो इसमें एक सुंदर सा ब्रैकेट दे दो, लेकिन इसको क्लास कर लो। मैं इसमें ही खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक स्टेप तुम लिखोगे, ये दोनों एक्स है ना, इन दोनों को x⁴ बना के लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, हो गया। यही है सुंदर सा हमारा आंसर। इस सुंदर आंसर को मैं बक्सा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा काम। अच्छा, तुम लोगों को अभी वहां से प्रॉब्लम देख देख के एक लग भी सकता है कि यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, सर नहीं करा रहा है, तुम लोग उसको कर लेना। लेकिन एक बात है, इनवर्स वाला क्वेश्चन नंबर 9 तक तुम लोग कर सकोगे, इनवर्स वाला अब तुम बोलने से भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, बेकार में दिमाग में सूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको तभी करेंगे जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसमें मैं और एक करना चाहता हूँ जो वहाँ बुक में नहीं है। मान लो 1 - x² प्लस 1 - y² इज इक्वल टू 2 डिग्री, और डिग्री बोला है भाइयों और बहनों निकालो। तो फिर क्या होगा भाई, वही है 1/2, ये कहानी याद करो, फिर डब्बा वाला ये अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा होगा। ठीक सिमिलर वे में y के लिए भी होगा, सिमिलर वे में y के लिए भी होगा, लेकिन इसमें y है इसीलिए dy dx पीछे पीछे भागेगा, बस कहानी को इसमें नहीं भूलना। तो बिफोर आई गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 और ये 2 कटेगा, ये 2 और ये 2 कटेगा, ठीक है, कटा दिया। देने के बाद ऊपर बचेगा, ये बेकार में मैंने 1 लिखा, इसको हटाओ, तो यहाँ आएगा -x, नीचे आ जाएगा 1 - x², फिर यहाँ आ जाएगा -y, नीचे आ जाएगा 1 - y², पीछे पीछे dy dx है जिंदा, बस यहाँ से dy dx अभी निकाल लो। माइनस तो आएगा ही, एक माइनस आएगा, तो क्या है, ये ऐसे जाएगा, ये उल्टा पड़ेगा, मतलब 1 ये जो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, और y नीचे रहेगा, x ऊपर रहेगा। ये हो गया हमारा सुंदर सा रिजल्ट। ठीक है, ये भी एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन। ठीक है,
इनवर्स वाला नहीं कर रहा हूं, दुखी मत होना, इसलिए मौका अच्छा है और एक हम लोग मेथड सीखेंगे। हो जाने से बोल देना भाइयों और बहनों, नहीं तो हम बैठा रहेगा। वो सी नंबर एक बार समझाए ना, मुझे तो कंफ्यूजन। सी ऊपर में ये वाला कौन सा स्टेप में नहीं समझा? वाई स्क्वायर। हाँ, वाई स्क्वायर में ओए गड़बड़ किया, मैं नहीं गड़बड़ किया, तुम सही पकड़ा है, मैंने वाई स्क्वायर को तो किया ही नहीं ना, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने गड़बड़ किया। मैं तो यहाँ पे इसको लिखा, ये करेक्ट है, इसमें फिर ट्वाइस वाई डी वाई आएगा, डी वाई डी एक्स, ओहो सॉरी, वेरी सॉरी, इसमें वो आ जाएगा। तो आने से इसमें ज्यादा करेक्शन नहीं है, ये टर्म बस लिखो। इसमें क्या होगा, देयर विल बी एडिशन, ये ट्वाइस वाई, ये ठीक है, यू हैव रियली गॉट द थिंग, दैट वाज अ मिस्टेक इन माय पार्ट। समझ में आ गया? अभी है कमाल का मास्टर शॉर्टकट ऑफ दिस मेथड्स। अपने पास रखना, दूसरे को मत बैठाना, मल्टीपल चॉइस में 2 सेकंड में आंसर बोल सको, ठीक है? कहानी को देखियो, कहानी को बिल्कुल देखियो, ठीक है? ध्यान देना, बहुत तरीके से ध्यान देना। तुम्हारा जो एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके आना, इस फॉर्म में, मतलब राइट हैंड साइड में जीरो रखना है और लेफ्ट साइड में कचरा जितना सारा आएगा उसको आने दो, तब डायरेक्टली तुम dy dx लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पे -1 डाल देना, फिर यहाँ पे लिखना, ये ddx नहीं है, डेल बोलते हैं इसको, डेल, डेल, ये जो अगर आसामी जिंदगी में सीखा है, ये आसामीज का वन का जैसा दिखता है, इसका मीनिंग क्या है हम बोलेगा अभी। और नीचे डेल वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है? इसमें मीनिंग क्या है देखो, इसका मतलब, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, इसका मीनिंग है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स with respect to x, treating other variable as constant। इसमें तो एक ही है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली y भी मेंशन कर सकता था, other variable as constant, और जब यहाँ पे डेल y होगा तो इसमें y आ जाएगा। तो यही कहानी है, ये लिख लो, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, लिख लो। और समझ में आया है या नहीं बताओ? हम करेंगे इसको, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, अभी इसका प्रॉब्लम मैं कर ही रहा हूँ। सुंदर नहीं बना बोला, अभी हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे, जितना सारा किया ना अभी एक एक सेकंड में निकल जाएगा आंसर। जैसे ये वाला है जिसमें हमारा गलती हो गया था, इसी को भी एक एक सेकंड में हम लोग आंसर करके देखेंगे करेक्ट होगा या नहीं। लिखे छो सब लोग, लिखे छो? यहां से इसका आंसर अभी हम करेंगे, देखो एक सेकंड में आंसर निकलेगा। कर लिया है या नहीं कर लिया है पहले हमको बोलो भैया, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये समझ में आया? आइडिया नहीं आने से भी अभी देखो समझ में आ जाएगा।
मान लो इसका अभी डिफरेंशिएशन निकालना है, मैं ये फंक्शन यहाँ है बोल के मैं दिखा रहा हूँ, ये भी लिखना नहीं है एक्चुअली। I have to write the whole function keeping every term, remember it, constant जो भी हो, सब लेफ्ट साइड में राइट साइड जीरो बना दिया। देखा ये वाला जो फॉर्म बोला था, ये है f of x, y। तो इसके बाद तुम तैयार हो जाओ dy dx डायरेक्ट लिखने के लिए, माइनस डालो, ये जन्मसिद्ध अधिकार है फॉर्मूला का। ऊपर क्या लिखने का है, मैं ये बड़ा है पहली बार बोल रहा हूं बोल के मैं ये पूरा लिख के बता रहा हूं। तुम लोग जब मल्टीपल चॉइस करोगे ये लिखने का ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, राइट। नहीं तो तुम लोग सोचोगे कहाँ छोटा हो गए, ये बड़ा प्रॉब्लम सर ने करके दिया है। ये दोनों को ऐसे है, ध्यान में रखना, ये y है, डेल एक्स डेल वाई। आप कैसे करेंगे देखो, हाउ टू डू इट, आप ध्यान देना, ध्यान देने का बात है। ओह -1 है, माइनस को यहाँ जिंदा रखना, यहाँ वैल्यू लिखेंगे। डेल एक्स डेल वाई का मतलब है इस पूरे कहानी को डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन जहां जहां एक्स है उसको ही कौन वेरिएबल मानेगा, बाकी वाई मिला तो उसको उड़ा देना कांस्टेंट मान के, ठीक है। जैसे पहला वाला टर्म एक्स स्क्वायर, तो फिर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस एक्स आया, आ गया ट्वाइस एक्स, बढ़िया। इसको जब डिफरेंशिएट करेगा, यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, बाहर डालते हो। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हुआ, 1 हुआ, 1 लिखूंगा नहीं। ये वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, लड्डू हो गए। ये साइन एक्स डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स हो गया, लिख लिया। इसमें अभी y को हम डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट मान के, ये कांस्टेंट है लड्डू। इसमें 3 और x कांस्टेंट है, तो बाहर आया y का डिफरेंशिएशन कोटा होइलेन 1, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y, sin x पूरा ही कांस्टेंट है लड्डू। अब ऊपर का माइनस एडजस्ट करियो और देखियो क्या तुम्हें आंसर मिल गया, क्या तुम्हें आंसर मिल गया। हम लोग ये डायरेक्ट लिखते हैं, वी डू नॉट राइट इंटरमीडिएट स्टेप्स, जब मल्टीपल चॉइस का बात चलेगा। तो ये है तुम्हारा कमाल का शॉर्टकट। अभी और एक करेंगे, लास्ट वाला करके हम लोग अलविदा कहेंगे। ये देखा लास्ट वाला कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे ही झकास तरीके से। अब यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखने का कोशिश करते हैं जी, माइनस वाला जी। ऊपर में एक से डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा 2 का कोई मतलब नहीं, इधर लाने से भी जीरो होगा, नहीं लाने से भी जीरो होगा। यहाँ पे x का डिफरेंशिएट करो, कितना होगा, 6x होगा, और cos y को जिंदा ऐसे ही रखो। इसमें रूट ओवर x को करेगा तो 1/2 रूट x, साइन y ऐसे ही रहेगा, ऊपर में x हो गया। नीचे y को करेंगे, इसमें क्या आएगा, 3x को जिंदा रहेगा, y को करेंगे तो माइनस साइन y आएगा। फिर यहाँ y को करेंगे तो रूट ओवर x cos y आएगा। बस आंसर खत्म, आंसर खत्म। तुम यहाँ पे मिला के देख भी सकते हो, यहाँ जब एलसीएम ले लोगे तो इसके साथ आंसर मिल जाएगा पूरा, राइट। तो एक स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्या मास्टर शॉर्टकट समझ में आया। Yes, sir. ओके, सो अभी हम अलविदा करेंगे।